बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ये चाह रहा हूँ कि आप रोज़ाना की बुनियाद पे आपको पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी से भी आगाह किया जाए, क्योंकि हम सिर्फ सियासत पर बात कर रहे होते कि सियासी हालात क्या हैं और इमरान खान ने क्या कह दिया, पीटीआई क्या करने जा रही है। वो तो आप इमरान खान से जो मुलाकातों का सिलसिला बंद किया गया है उस पर मैंने नेक्स्ट वीडियो करनी है, बहुत अहम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है कि क्यों इमरान खान के साथ मुलाकातों पे पाबंदी लगाई गई है, पस पर्दा कहानी क्या है, और ख़ास तौर पे जो जुमेरात वाली मुलाकात थी उसमें ऐसा क्या डिस्कस होना था जिस वजह से खसूसी तौर पर उस मुलाकात को रुकवाया गया। लेकिन आपको ग्राउंड रियलिटीज़ बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि लोगों को पता चले कि असल में पाकिस्तान के अंदर ग्राउंड के ऊपर हो क्या रहा है। ये जो एक टीवी चैनल्स के ज़रिए करोड़ों अरबों के इश्तिहारात दिलवाकर और टीवी अखबारात में करोड़ों अरबों के इश्तिहारात दिलवाकर टीवी चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर फेक ट्वीट्स करवा के ये जो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है, चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए ज़रूरी है कि व्लॉग्स के अंदर सोशल मीडिया पे तमाम चीज़ें हाईलाइट की जाए ताकि लोगों को थोड़ा सा ना, एक तो वैसे तो गो के इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे पाकिस्तान को पता है कि इन्होंने पाकिस्तान को जिस तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान की बुनियादें हिला दी हैं, लेकिन करंट इश्यूज़ क्या हैं, आज के दिन क्या हो रहा है, किस मकाम पर क्या सूरत हाल है, उससे एक ये हो जाता है कि चीज़ें अब इकट्ठी सामने आती हैं तो थोड़ा सा वो लोगों की यादाश्त में भी रह जाती हैं, लोगों की इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होता है और कहीं पे बात करने में भी आसानी होती है, काउंटर करने में भी आसानी होती है, और ख़ास तौर पे उन इश्तिहारात कितने वो झूठे हैं उसका भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और अगर आप कहें तो ये गलत नहीं होगा कि गाँव बसा नहीं लुटेरे पहले आ गए। आप पीडीएम के आने से लेके और अब तक इनके दावे देख लें कि 70 अरब डॉलर फलाने मुल्क से आ रहा है, 30 अरब डॉलर फलाने मुल्क से आ रहा है, चाइना सदके बारी और कुर्बान जा रहा है, अमेरिका तो इंतज़ार कर रहा था मियां नवाज शरीफ का और शहबाज शरीफ का, सऊदी अरब लाइन में लगा हुआ था, यूएई और कतर तो एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे उनके लोग तो कि कब शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं, पीडीएम की हुकूमत आती है और हम फ़ौरन पाकिस्तान पहुँच कर अरबों डॉलर निछावर कर दें। और मैंने ये कई बार कहा है कि अगर कोई इस पर रिसर्च कर ले और कि जब से ये हुकूमत में आए हैं इन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट के दावे किए हैं तो वो 3 से 4 हज़ार अरब डॉलर के दावे होंगे। इतनी इन्वेस्टमेंट के तो शायद ट्रंप ने अपने 4 साल में, जिसके लिए वो आया है, 4 साल में दावा नहीं किया कि इतनी मैं इन्वेस्टमेंट अमेरिका में ले आऊँगा, जितनी इन्वेस्टमेंट इन्होंने जो पीडीएम ने और उसके बाद निगरान हुकूमत और उसके बाद शहबाज शरीफ के दोबारा आना, इन 3 सालों में जितने इन्वेस्टमेंट के दावे ये कर चुके हैं कि इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, एमओयू साइन हो गए हैं, फलाना हो गया, फलाना हो गया, ये सारी चीज़ें। लेकिन हालात ये हैं कि अभी मैं जब आप फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा तो आपके लिए शॉकिंग होगी ये चीज़ें कि किस तरफ चीज़ें जा रही हैं, ग्राउंड के ऊपर हालात क्या हैं, और इनकी तरजीहात देख लें। तरजीहात ये हैं कि 50 रुकनी काबीना बन गई है, हर एक को नवाज दिया गया है। एज ए पाकिस्तानी ज़रा बैठ के सोचें, अपने आप से सवाल करें कि ये हमारा मुकद्दर ये लोग हैं, ये हैं पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं कि मुझे बताएं कि काबीना के नाम आपने देखे होंगे, कोई एक बंदा है जो आप कहें कि यार उसको जो वजारत दी गई है ना वाकई वो उसका एक्सपर्ट है, वाकई उसकी ज़रूरत थी। एक बंदा ऐसा नहीं है, बस इसलिए उनको नहीं उसको वजारत दी गई कि वो उस वजारत उस शोबे का एक्सपर्ट है, वो पाकिस्तान को फ़ायदा देगा, सिर्फ इसलिए नवाजा गया है कि नवाज शरीफ ने अपने बंदे लगवा लिए, शहबाज शरीफ ने अपने लगवा लिए, मरियम ने अपने लगवा लिए, एस्टैब्लिशमेंट ने अपने लगवा लिए, हर एक ने अपने अपने बंदे लगवा लिए हैं। उनमें से कोई एक भी उस वजारत के लिए आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान के साथ ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के साथ ये इखलास का तकाजा था कि इस बंदे को ये वजारत दी जाए। एक बंदा ऐसा नहीं है, सिर्फ ये है कि इनको नवाजना था, और नवाजना किसके? अवाम के टैक्स के पैसों से। किस अवाम के टैक्स के पैसों से? वो मैं आपको बताता हूँ। एक तरफ जजों की तनख्वाहें कई गुना बढ़ा दी, वजीरों की तनख्वाहें बढ़ा दी, एमएनएस की तनख्वाहें बढ़ा दी, एमपीएस की बढ़ा दी, सेनेटर्स की बढ़ा दी, और फिर करोड़ों अरबों रुपए के टीवी चैनल के ऊपर इश्तिहारात, और अब काबीना, और इतनी बड़ी बड़ी। तो अभी इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने दावा किया, एक इन्वेस्टमेंट इनके कहने पे नहीं आई, एक इन्वेस्टमेंट नहीं आई। आप वो बिलावल के वो दावे उठा के देखें, याद करें कि पता नहीं वो डोनर्स कॉन्फ्रेंस में इतने पैसे आ रहे हैं, कहाँ गए वो पैसे? आए हैं तो कहाँ लगे, नहीं आए तो क्यों नहीं आए? ये जो आप रोज़ दावे करते हैं कि फलाने मुल्क से इतना आ रहा है, फलाने मुल्क से इतना आ रहा है, फलाने मुल्क से इतना आ रहा है, वो भाई इन्वेस्टमेंट, मैं अपने दोस्तों को अक्सर ये मिसाल देता होता हूँ कि बदकिस्मती है हमारी कि हमारा ये जो बलूचिस्तान और केपी के जहाँ पे ज़खायर हैं, जहाँ पे मादनियात हैं, जहाँ पे कुदरती ऐसे अल्लाह ताला ने अता किए हुए हमें नेमतें हैं, वहाँ पे दहशतगर्दी के जो हालात हैं, तो मैं अक्सर दोस्तों से पूछता होता हूँ कि 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की कोई आपको पता है कि कोई हैसियत नहीं है आप इतने पैसों की। यानी जब आप कहें कि किसी ने इन्वेस्ट करना है तो अरबों रुपए में इन्वेस्टमेंट्स होती हैं।
करोड़ों रुपए में इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तो मैं अक्सर दोस्तों को ये कहता हूँ जो बड़ा सपोर्ट कर रहे होते हैं शहबाज शरीफ को कि नहीं वो बड़ा ज़बरदस्त उसने मुझे संभाल लिया, मैं उन्हें एक बात कहता होता हूँ, और वो जब कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट वाकई आएगी, मैं उन्हें कहता हूँ कि ये बताएं कि अगर आपके पास 20 लाख रुपए हो और आपको कोई कहे कि यार एक बिज़नेस है बड़ा ज़बरदस्त और वज़ीरिस्तान में वो बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस चलने वाला है, 20 लाख रुपया तुम वहाँ इन्वेस्ट कर दो, या बलूचिस्तान के उन अजला में जहाँ पे इस वक्त सूरत हाल आपके सामने वहाँ पे कर दो। मैंने कहा तुम 20 लाख में इन्वेस्ट करोगे? नहीं मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, वहाँ जो हालात हैं दहशतगर्दी के। तो मैं उन्हें कहता होता हूँ कि तुम 20 लाख नहीं करोगे तो अरबों डॉलर कौन आके यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा? अमन बहुत ज़रूरी है, और अमन कब आएगा? जब तरजीहात होंगी। तरजीहात क्या होंगी? जब मुल्क का सोचा जाएगा, जब अदलिया के ऊपर सारा फोकस नहीं होगा, पीटीआई के ऊपर सारा फोकस नहीं होगा, इमरान खान के ऊपर सारा फोकस नहीं होगा, अवाम के ऊपर सारा फोकस नहीं होगा, जब फोकस पाकिस्तान के ऊपर होगा और जब पाकिस्तान के लोगों की सपोर्ट उस पॉलिसी को हासिल होगी। और जो इस वक्त सूरत हाल है KPK की, उसमें मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताना है, जो इमरान खान को कुछ पैगामात भेजे हैं KPK से MNAs ने, वो पैगामात क्या हैं उस पर बात करेंगे। अब ज़रा आप देखें कि एक तरफ मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी, जो ये वजारतें इन्होंने बढ़ा ली, वज़ीर बढ़ा लिए, हर एक को नवाज दिया, और करप्शन लूट मार हर मामला। तो दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है, और ये सिर्फ मैं कल की खबरें आपको बता रहा हूँ, सिर्फ कल की खबरें 7 मार्च को, और 90% जो कंट्रोल्ड मीडिया अखबारात के अंदर छपी हुई हैं, इनके अपने उन अखबारात के अंदर जहां पे आप एक लफ्ज़ भी बगैर इजाज़त के नहीं लिखा जा सकता, उसमें जो चीज़ें आई हैं वो आपके सामने रखता हूं तो आपको ज़रा अंदाज़ा हो। वफाकी हुकूमत का कर्जा, राना गुलाम कादिर साहब की खबर है, पाकिस्तान का जो कुल कर्जा है 72,123 अरब रुपए हो गया। 72,123 अरब कुल कर्जा। और सिर्फ मरियम नवाज और ये शहबाज शरीफ, ये जो 1 साल हुआ है चाचा भतीजी को, और ख़ास तौर पे जो चाचे ने कर्जा लिया वफाकी हुकूमत ने, भतीजी को तो छोड़ दें, 7,283 अरब। ज़रा इमेजिन करें, 1 मिनट रुक जाए यहीं पे, ज़रा रोक दें वीडियो को और ज़रा इमेजिन करें, 7,283 अरब 1 साल में कर्जा। 7,283 अरब 1 साल में कर्जा बढ़ा है। कहाँ गया ये 7,283 अरब? चले कुछ पिछले के ऊपर सूद होगा, उसकी वजह से वो बढ़ा होगा, लेकिन 7,283 अरब बढ़ गया है। 1 अरब सोचें कितना होता है, 2 अरब सोचें कितने होते हैं, 7,283 अरब रुपए। कहाँ गया ये 7,283 अरब रुपए? ये कहाँ पाकिस्तान में खर्च हुआ है? भाई इंडस्ट्री आपकी बैठ गई है, एक्सपोर्ट्स आपकी कम हो गई हैं, नौकरियाँ नहीं मिली, आपने 2-2.5 लाख नौकरियाँ सरकारी ख़त्म कर दी, आपने सरकारी मुलाजिमीन की पेंशन आपने ख़त्म कर दी। अगर कोई सरकारी मुलाजिम ऑन ड्यूटी उसकी डेथ हो जाती है तो उसका कोई बच्चा भर्ती नहीं हो सकता। आपने हस्पतालों की आप निजकारी कर रहे हैं, अद्वियात हैं नहीं, ड्रामे आप कर रहे हैं जाके, जो MS वाला वो आपने ड्रामा किया, जो कल 3-4 हस्पतालों से खबरें आई कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। हेल्थ कार्ड आपने ख़त्म कर दिया, एहसास प्रोग्राम आपने ख़त्म कर दिया, लोगों की आसानियाँ आपने ख़त्म कर दी, खुदकुशियों पे लोग मजबूर हैं, गैस की कीमतें आपके सामने हैं, बिजली की कीमतें आपके सामने हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतें आपके सामने। कहाँ गया ये 7,283 अरब 1 साल में? अच्छा, उसके बाद आ जाए जनाब, अब ये नया काम कर रहे हैं कि लोगों ने अपनी जेब से पैसा लगा के और सोलर लगवाए। सोलर का भी ये कर रहे जा रहे हैं कि पहले 27 रुपये फी यूनिट ये ले रहे थे, 27 रुपये फी यूनिट रहे, और वापस जब आप खर्च करते हैं बिजली तो जब आपको देते हैं उसी घर को जिसमें सोलर लगा हुआ है, रात को जब देते हैं तो 42 से 45 रुपये फी यूनिट, और जब उसकी वो बढ़ जाती है, जब एक मयार से आगे गुजर जाते हैं वो यूनिट्स, तो फिर 80 रुपये यूनिट तक भी वो चला जाता है। और अब ये कर रहे हैं कि सोलर पैनल जो हैं, सोलर जिनके घरों में लगे हुए हैं, उनसे 10 रुपये फी यूनिट जो है वो इस पर गौर किया जा रहा है कि 10 रुपये फी यूनिट लेंगे। इस पर इन्होंने मेहताब हैदर साहब ने स्टोरी की हुई है। इसके अलावा आए जनाब, तोरखाम जो है वो बॉर्डर 13-14 दिन से बंद है। एक तो वहाँ पे फायरिंग भी हो रही है, 13-14 दिन से बंद है, और आज से 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले जो पता चला था, 600 ट्रक वहाँ पे खड़े थे जिसमें सब्जियाँ थी, आलू थे, इस तरह की चीज़ें थी जो ख़राब होने वाली चीज़ें थी। 600 ट्रक आज से 10 दिन पहले खड़े थे। और आप देखें, और रोजनामा 92 में मैंने ट्वीट भी किया था, खबर लगी थी कि $30 लाख डेली उसका नुकसान हो रहा है तोरखाम बॉर्डर बंद होने से। 14 दिन से तोरखाम बॉर्डर जो है वो बंद है। आगे आ जाए, कल फिर KPK में दहशतगर्दी की सूरत हाल आपके सामने, क्या हालात हैं, किस तरह से शहादतें हो रही हैं, सिविलियंस की भी, फौज के जवानों की भी, और कितना नुकसान हो रहा है। बलूचिस्तान में आ जाए, बलूचिस्तान में कल जो है वो बहुत शदीद एहतजाज था।
جو اختر مینگل صاحب کی جماعت ہے ان کی جانب سے لاپتہ افراد کے احتجاج پورے بلوچستان میں جاری ہیں، جو مارنگ بلوچ اور ان سب کے۔ سندھ میں آ جائیں آپ، سندھ میں آپ کے سامنے ہے کہ نہروں کے معاملے کے اوپر سندھ کے طلبہ سڑکوں پر ہیں، دانشور سڑکوں پر ہیں، شاعر سڑکوں پر ہیں، ادیب سڑکوں پر ہیں، سندھ میں پروٹیسٹ چل رہا ہے۔ آپ چلے جائیں ادھر جی اے جے کے میں کل جتنی بربریت ہوئی ہے اسٹوڈنٹس کے اوپر، جو تشدد ہوا ہے اسٹوڈنٹس کے اوپر، آپ نے ویڈیو دیکھی ہوں گی۔ آگے جی بی میں جناب وہ یہ دے امیر بھاشا ڈیم کے جو متاثرین ہیں ان کا کتنے دن سے 21 دن سے 22 دن سے جو ہے وہ ان کا دھرنا جاری ہے۔